I was sitting in my office when in 1965 on Saturday, and two parents came and asked me that they want to have one room for some puja. Can you give us one room on Sunday? I asked them about what. I said, fill up form and see that permission is to be taken by BHEL. So they took the permission and gave me the form, and I started. I made that room empty totally as they wanted. And as soon as my house was just in front of the school, and I was there, I had two children. The younger one was 4 years old and the elder 6 years old at that time. And the younger one was having temperature and he was sick. So I made him on a cot. वो वहां पर लेटा हुआ था और उसका बड़ा भाई जो था वो खेल रहा था, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने हमसे आवाज लगाई, मामा ये भैया चला गया है, भैया को बुला दो मेरे साथ खेले। और मैंने उसको कहा ठीक है मैं बुलाती हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकली तो बाहर निकलने के बाद उसी स्कूल के सामने गेट के पास पहुंची हूँ, उसके ऑपोजिट खेल रहे थे बच्चे। मैं गेट के पास पहुंची हूँ तो वहां पर मेरे पैर उस सर को नहीं जाते ना वापस आते हैं। आई वॉज जस्ट स्टैंडर्ड, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं वहां से हिल नहीं सकती, मुझे भजन की आवाज आ रही थी। और पता नहीं क्या हुआ कि मैं सीधा अंदर चली गई। अंदर जाके देखा कि वहां पर एक कोई बड़ी सी मूर्ति है, फोटो है, उसमें कोई बाबा है और एक तरफ जेंट्स और एक तरफ लेडीज बैठे भजन गा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, मैं वहां लेडीज में जाके बैठ गई। ये भी ध्यान नहीं है कि बच्चे घर पे अकेले, घर खुला पड़ा है। और मैं बैठ गई, भजन हुए। भजन होने के बाद देखा 3-4 लोग मिलके आपस में बातें कर रहे हैं और वो बातें करते करते तो एकदम से 2-3 लोग मेरे पास आए तो बोले मैडम आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सब लोग मध्य प्रदेश के बहुत से साईं बाबा के डिवोटीज। मैंने ये है कौन? फोटो की तरफ इशारा किया तो बोले ये सत्य साईं बाबा है। मैंने प्रणाम तो पहले ही किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपसे एक रिक्वेस्ट। उनका बताइए क्या है? बोले आप ना लेडीज विंग की प्रेसिडेंट बन जाइए प्लीज। तो मुझे लगा कि मैं तो कुछ जानती नहीं। मैंने कहा मैं इन बाबा के बारे में नहीं जानती, ना आपके किसी चीज के बारे में जानती हो, तो मैं कैसे कैसे बन सकती हूँ? लेकिन बहुत इंसिस्ट किया तो मैंने हाँ कर दी। उसके बाद आरती हुई, आरती होने के हाथ में पकड़ा दिया। जब उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि ये थाल लेकर आप वहां पर जहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको पहला प्रसाद देना है, तो उसके लिए मैं वहां पर सब बाबा के सामने जो फोटो थी उसमें ये प्रार्थना की कि आप जानो मुझे किसके पास ले जाना है। तो मुड़ के बिना आंखें खोले मैं चलती गई। जेंट्स जिधर बैठे थे
वहां एक व्यक्ति के सामने जाके खड़ी हो गई। जैसे ही मैं खड़ी हो गई, सब ने एकदम ताली बजा दी कि बाबा ने आपको हमारे साथ ले लिया, यही प्रेसिडेंट है, इनको पहला प्रसाद दीजिए। ये था मेरा साईं बाबा जी के साथ फर्स्ट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे इतने प्यार से अपने पास बुलाया। उसके बाद 1965 में, 65 और 66 के बीच में मेरे कई चीजें होती थी। हम भजन में जाते थे, वीकली थर्सडे को भजन होता था उसी हॉल में, उसी बिल्डिंग के उसी हॉल में, और हम लोग करते वक्त इसके बाद हमें एक बड़ी बिल्डिंग में शिफ्ट किया, और ये बिल्डिंग सत्य साईं बाबा के नाम पे स्कूल खोला गया है। वो बिल्डिंग आज भी, उस बिल्डिंग के हॉल में बाबा की फोटो है, बाबा के भजन होते हैं, सब कुछ होता है। ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद हुआ। उसके बाद 1966 में घर में मैंने फिर बाबा की फोटो लगाई हुई थी। उस फोटो में जैसे ही सुबह उठ के मैंने दरवाजे खोले, बाहर के, आदत होती है उठ के बाहर के दरवाजे खोले तो मुझे विभूति की खुशबू आती जा रही थी, और विभूति की खुशबू इतनी ज्यादा कि मैंने बाबा की फोटो की तरफ देखा तो उसमें कुछ लिक्विड आया हुआ था। वो लिक्विड जैसे ही देखा तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये लिक्विड क्या है, और ये लिक्विड जो है, इस लिक्विड को क्या करूं। तो मैंने, क्योंकि मैं मिलनी नहीं हुई थी, मैंने इमीडिएटली प्रेसिडेंट को फोन किया कि ये क्या है। बोले आपके घर में कोई बीमार है। मैंने कहा मैं पिछले 6 महीने से खुद बीमार हूँ, तो मुझे हर रोज मलेरिया हो गया है। मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो मुझे खाना खाने के बाद बुखार हो जाता है, 101 तक जाता है, शाम को उतर जाता है, फिर हो जाता है, पर ये ठीक नहीं हो रहा, बहुत ट्रीटमेंट कराई। तो वो बोले आपके लिए है, आप जल्दी से वॉश करके इस लिक्विड को लेके चाट लीजिए। तो मैंने वो लिक्विड लिया और उसको चाट लिया। जैसे ही चाटा, मेरे सारे शरीर में से विभूति की खुशबू आने लगी, और वो खुशबू इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगता था कि मेरे पास कोई आएगा तो कहेगा इतनी सेंट लगा के रखी है। और बच्चे आए मेरे पास टिफिन लेने, स्कूल जाना था, टिफिन लेने के लिए, और बाकी मेरे हस्बैंड को, उनको भी दूर दूर से खाना दिया मैंने, ताकि उनको ये न लगे कि मैंने बहुत ज्यादा विभूति लगा रखी है, इतनी ज्यादा कि खुशबू आती जा रही है। उसके बाद मैं अपने टाइम पे स्कूल चली गई। स्कूल गई तो वहां भी खुशबू, टोटली रास्ते में वॉकेबल जगह थी। स्कूल पहुंची तो वहां भी खुशबू आ रही है। यूजुअली एवरी डे जब प्रेयर होती थी तो मैं हमेशा खड़ी होती थी सेंटर में, और बच्चों के को कुछ ना कुछ बताया करती थी अच्छा भगवान के बारे में। और उस दिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां जाऊंगी तो मेरे टीचर्स कहेंगे कि आज कितनी खुशबू लगा के आ गई है, हम लोग को मना करती सेंट मत लगाया कर, बच्चों पे इफेक्ट होता है। और मैंने कहा मुझे कुछ काम है, मैं अपने ऑफिस में खड़े होके वहीं से पूजा की। उसके बाद वो पूरा दिन खुशबू मुझे होती रही। घर पहुंची, घर पहुंच के खाना खाया, मैंने कहा चढ़ा बुखार, लेकिन मुझे बिल्कुल बुखार नहीं हुआ। उसके बाद मलेरिया कभी आज तक नहीं हुआ। ये एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं एक दिन स्कूल से वापस आ रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड गेट पे खड़ी अपने, तो वो कहने की आंटी प्लीज रुको, मेरी बात सुनो। मैंने कहा बताओ। बोले आपके घर में बाबा की फोटो में कुछ आ रहा है क्या। मैंने कहा आ रहा था, मैंने तो लिया था। तो बोले नहीं, मुझे बाबा का सपना है कि वो
सरोज के पास जाओ और उससे वो तुमको दवाई दे देगी। तो मैं बड़ी हैरान, और मैं भी जल्दी जल्दी बोले आप चलो खाना खाओ, मैं आती हूँ। मैं जल्दी जल्दी आई, घर खोला, देखा सच में कुछ और तरह का लिक्विड उस फोटो के ऊपर आया हुआ। और मैंने जल्दी से उसका खाना बच्चों को दिया, खुद खाया। इतने में मेरी फ्रेंड आ गई, तो उसने लिया। मैंने कहा तुम्हें तकलीफ क्या है? बोले मेरे दोनों हाथों में खुजली है। तो मैंने कहा ठीक है, उसको आप ना दोनों हाथों पे मल लो। और उसने वो फोटो से लेके दोनों हाथों पे मल लिया। और बैठे, बातचीत हुई, बाबा के बारे में काफी बातें हुई, और उसके बाद वो चली गई। ये 1966 में हुआ। और उसके बाद मुझे 68 में एक रात को सोई हुई थी, तो बाबा ड्रीम में आए। तो बोले मैं आज तुम्हारे यहाँ खाना खाने आ रहा हूँ। आई वाज सरप्राइज, मेरी आंख खुल गई। तो मैंने कहा इसका मतलब जैसे लोग बताते हैं, हालांकि मैं मिली नहीं उनसे, जैसे लोग बताते हैं हो सकता है बाबा आए कि ये भी मुझे किताबें दी थी तो मैंने पढ़ लिया था कि किसी भी रूप में आते हैं, जरूरी नहीं अपने रूप में आए। तो मैंने वो गई कि उसमें से देखा क्या सब्जी अच्छी है, कौन सी बेस्ट है, कौन सी सब्जी में बनाऊं। अच्छी अच्छी दो सब्जियां दो बना के, दही जमा के मैं स्कूल चली गई। जब मैं लौट रही थी स्कूल से, तो रोटी तो बनाई मैंने, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं बनाई। जब इतने में मेरे बड़े बेटे को स्कूल में ही बुखार आ गया। टीचर ने पूछा अब क्या करें? मैंने कहा फर्स्ट एड जगह पे उसको ले जाओ, ये दवाई दे। तो दवाइयां रखी हुई थी स्कूल का, हमने वो उसको दे दी। और उसके बाद वो लेट गया। लेट वहां लेटा, लेकिन जब हम घर आ रहे थे मैं उसको पकड़ के अपने, मेरा टाइम बाद में होता था आने का, लेकिन मैं उस दिन उस बच्चे के लिए जल्दी आ गई। और मोड़ मोड़ मुड़ना पड़ता था। जैसे ही मोड़ से मैं मुड़ी हूँ, तो मुझे विभूति की खुशबू आनी शुरू हो। और मैंने चारों तरफ देखा कि बाहर क्या है, कहाँ से विभूति की खुशबू आ रही है। बच्चों की तरफ देखा, उनमें से नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसे सामने से आ रही थी। और मैं विभूति की खुशबू सूंघती हुई थोड़ा आगे चली हूँ। एक बुजुर्ग, बिल्कुल सादी धोती और कुर्ता पहने एक बुजुर्ग, कहते माँ बड़ी भूख लगी है, खाना खिला दे। और मेरे दिमाग में आया ये तो क्या ये साईं बाबा है? क्या ये मेरे से जो सपने में आए थे वो हैं? ये सोच के मैं वहां पर गई, जल्दी जल्दी गई। फर्स्ट फ्लोर पे घर था, ऊपर चली गई, बेटे को लिटाया, खाना डाला। अब मेरे मन में डाउट था कि क्या ये सच है या कोई चीट है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था, ना कभी सुना भर था। तो एकदम से खाना लेके मैं गई उनके पास। बाद में फिर मेरा छोटा बेटा, दोनों मिलके उनकी कर रहे थे, उनको जो भी चाहिए दे रहे। बहुत खुश, बहुत खुश। तो मेरे दिमाग में आया कहीं ये साईं बाबा तो नहीं है? रात को तो उन्होंने कहा था, अभी वही तो नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आया। मैं जल्दी, वो जैसे ही खा चुके, मुझे आशीर्वाद दिया, और जल्दी से मैं ऊपर चढ़ के बालकनी में खड़ी हो गई। तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति वहां से गया और थोड़ी दूर जाके गायब हो गया। तो मुझे इतना रोना आया कि बाबा घर में आए और मैंने उनकी पूरी तरह सेवा की। ये 1968 में हुआ। और उसके बाद उस 65 से लेके पूरे 2010 तक
भजन हम लोग करते रहे। उसके बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो हम यहाँ गुड़गांव में आ गए। मैं अभी गुड़गांव में बेटे के पास। लेकिन उसके बाद भी हुआ कि 69 से 73 तक भजन करते रहे, और 30 दिसंबर 73 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया। तो मैं वहां पर पहुंची हूँ। ये राजा मुंदरी में था। तो राजा मुंदरी में हम लोग गए, जा रहे थे। एक बोगी बुक की हुई थी, पूरे मध्य प्रदेश के लोग सारे उसमें थे, और उसमें जा रहे थे। वहां से जैसे ही बेटे को बुखार था, वो ठीक हो गया, वो नीचे आ गया, ऊपर लेटा था। और हम राजा मुंदरी में पहुंचे हैं, तो उसी वक्त मैसेज मिला हमें कि साईं बाबा आ रहे हैं। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम सीइंग हिम पर्सनली। और वो आए पास में। बाय दैट टाइम मेरे लेफ्ट हैंड इसमें बिल्कुल नीला हो चुका था, और इतना ठंडा कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उससे कुछ काम नहीं कर सकती थी, मुझे वेट रखनी पड़ी काम करने के लिए। तो वो एकदम ठंडा, मैं उनका बाबा से मिलूंगी तो वो मुझे ठीक कर देंगे। लेकिन वो आए, वहाँ फर्स्ट टाइम मैंने देखा बाबा वहां से निकले, मेरे सामने खड़े हुए, फिर वापस आए, फिर वापस आके मुझे आशीर्वाद दिया। अच्छा, ये वर्ड का ऐसे कर, अच्छा करके, और फिर वो आगे चले गए। उस के दौरान मैंने 2-3 बार कोशिश की अटेंड करते हुए कॉन्फ्रेंस, के बाबा शायद मेरा हाथ ठीक कर देंगे। मेरा हाथ बिल्कुल बेकार हो चुका है, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ इस हाथ से। तो उस एक, नहीं, एक दिन हो गया नहीं हुआ, दूसरा दिन हो गया नहीं हुआ, तीसरा दिन मेरे फ्रेंड्स भी साथ में थे वहां के, तो वो मेरे से कहने लगे 4 बजे नहाना है, आप ठंडे पानी में हाथ मत डालना, ये वाला। तो मुझे मेरे मन में जैसे मैं बाबा से झगड़ रही थी मन ही मन, कि बाबा आपके होते हुए अगर ये ठीक नहीं हुआ तो लोग जो जो कहते हैं समझ सब झूठ है। तो ये सोचते हुए मैंने खूब ठंडे पानी में अपना हाथ डाल दिया। नहाने के बाद आके वैसे ही चली गई। और जैसे ही कॉन्फ्रेंस में बाबा अपना लेक्चर दे के हटे, तो वहां सब बीच में आ जाते हैं ना, मेरे सामने आके खड़े हो गए, और खड़े होकर आसपास के लोग के में 5%, तो मेरी समझ में तब आया कि मुझे पैर छूने चाहिए। मैंने दोनों हाथों से पैर छुए उनके, और मुझे अच्छा कह के ऐसे वहां से चले गए। और उनके जाने के बाद तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे उनको देखते देखते, जैसे अभी भी आ रहे हैं। तो उसके बाद चले गए, और करीब 2 घंटे बाद जैसे ही कॉन्फ्रेंस का वो मीटिंग खत्म हुई, मैं अपने कमरे में आई जो हमें अलॉटेड था स्कूल में। उस कमरे में आके मेरे हाथ में पसीना आ गया। आई वाज सरप्राइज कि ये तो बिल्कुल नीला था, और इसमें ताकत नहीं थी, कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने ग्लव उतारा जो पहना हुआ था, ग्लव उतार के देखा, सच में पसीना है। और एक दिन के अंदर मेरा वो नीलापन खत्म हो गया। बाबा ने इतनी कृपा मेरे पर की है कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद नाइन जैसे ही हम वापस पहुंचते ही मेरे हस्बैंड, जो बिल्कुल बाबा को नहीं मानते थे, वो जैसे ही हमें लेने के लिए गाड़ी लेके आए, मेरे साथ और 2-3 फ्रेंड्स थी, एक ही जगह पे हम रहते थे, एक ही एरिया में। तो वो उतरते ही, हम हमें लेते ही, गाड़ी में बैठे ही मुझे बोले, जरा बताना तो, फर्स्ट 30 तारीख को क्या कर, कहाँ थी तुम, क्या कर रही थी, तो क्यों,
बोले मेरी गाड़ी में आग लगी हुई थी, गाड़ी में आग लगी हुई थी नीचे ही नीचे, और मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा फ्रेंड साथ में बैठा था, वो उसने आग देखी तो वो गाड़ी चलती में से कूद गया। वहां सड़क बन रही थी और लोग चिल्ला रहे थे गाड़ी रोको गाड़ी रोको, और मैंने गाड़ी बड़े आराम से रोकी। वहां पर सड़क बन रही थी तो बहुत सी मट्टी उन लोगों ने गाड़ी पे डाली, गाड़ी में आग बंद हो गई। पास में ही वापस गए और वहां जाके उन्होंने गाड़ी ठीक कराई। ये एक और इंसिडेंट हुआ। तो हम उसके बाद से मेरे हस्बैंड के दिन मन में भी बाबा के प्रति बहुत प्यार, बहुत भावनाएं बढ़ गई। और उसके बाद हम लोग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई 1975 में, 1975 के एंड में। उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भी मुझे इनविटेशन था। तो आई वाज प्रेग्नेंट 5 मंथ्स, और उस प्रेगनेंसी में मैंने जिद पकड़ ली कि बाबा ने बुलाया है तो कोई कारण है, तो मुझे जाना है। मेरे हस्बैंड कहने लगे कैसे जाएंगे, तुम इस हालत में कैसे जाओगी? तो उनका नहीं, मुझे जाना है, मुझे बाबा ने बुलाया, मैं नहीं रुक सकती। मेरे साथ मेरे 2 बच्चे थे, पहले बेटी 1.25 साल की। जब हम लोग वहां पर घूमने के लिए निकले, उससे पहले रात को मुझे सपना आया कि ऐसे लोग गिरे पड़े हैं, चोटें लगी हुई हैं, और बाबा कहते हैं तू बैठी क्या कर रही है, इनको विभूति दे और इनको वो अमृत दे। मैं बड़ी हैरान जब मेरी आंख खुली कि ये क्या है। तो मैं थोड़ा होम्योपैथिक भी जानती थी, होम्योपैथिक का डिब्बा लिया, एक विभूति की डब्बी ली, वो घूमने जाने से पहले बैग में रखी। उसमें मेरी बहन की बेटी की दूध की बोतल थी, वो साथ में रखी हुई थी, क्योंकि हमको शाम को वापस आना था और दूसरे दिन हमको पुट्टपर्ती जाना था। तो जैसे ही हम ये ऐसी बातें चल रही थी, सिस्टर मेरी पूछ रही थी, सामने एक मिलिट्री मैन बैठा था और बस में बहुत से लोग थे। हमारे पीछे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो भी सुन रहे थे और मैं बाबा की बातें बताती जा रही थी। तो जो कंडक्टर था वो सुन रहा था। उसने कहा आपको बाबा की कोई चीज चाहिए? मैंने कहा हाँ, मेरे को पता नहीं अमृत कहाँ से मिलेगा। तो बोले अच्छा मुझे पता है, मैं किसी बहाने से एक जगह पे गाड़ी रोकूंगा, आप उतर जाना, और सामने ही एक मंदिर है, एक जगह पूजा की है बाबा की, वहां पर बहुत अमृत आ रहा है। ये भी सारी चीजें जैसे बाबा ने प्लान की हुई। मैं वहां से, वो उसने रोकी गाड़ी, मैं और मेरी बहन बॉटल लेके चले गए वहां। बॉटल लेने के बाद वो गए तो वहां साउथ इंडियन थे सभी, हमारी भाषा नहीं समझ रहे थे, तो मैंने इशारा किया अमृत। तो बॉटल तो दूध वाली थी, तो वो बोले बॉटल को ऐसे हाथ से इशारा करके बॉटल धो के आओ। उनका कहाँ से? बोले नीचे जाओ नीचे। तो नीचे गए, वहां नदी थी, उस नदी में हमने बड़े अच्छे से बॉटल धोई। और एक लोटा वहां रखा था बाबा की फोटो के सामने, जिस लोटे में से उन्होंने अमृत पूरा उस बॉटल में भर दिया। अब मेरे पास अमृत था, होम्योपैथिक मेडिसिन थी, और साथ में वो विभूति थी। ये लेके हम आगे चलते गए बातें करते करते, और एकदम से गाड़ी उलट गई, और उल्टी भी इस तरह से कि जो ये दरवाजा था उसकी तरफ उल्टी, और एक स्लांटिंग जगह थी और नीचे खेत थे। तो एकदम से सारे के सारे घबरा, कोई गिरा पड़ा, कोई कुछ। मेरे
बड़े बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने मेरे को पकड़ लिया क्योंकि उनको पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो अब गाड़ी से बाहर कैसे निकले, कुछ बह रहा, लगता है कि आग लग जाएगी। जो मिलिट्री मैन था उसने मिलिट्री वाले जूते पहने थे, फ्रंट के शीशे को उसने जूते मार मार के तोड़ा। उसके थ्रू हम लोग सब बाहर आए, जितने भी पैसेंजर थे। और बाहर आते हैं तो वो स्लैंटिंग जगह थी सामने और कुछ नहीं था। तो उस स्लैंटिंग जगह पे कोई किसी तरह कोई लेटा है, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह। एकदम से मेरे दिमाग में आया, बाबा ने कहा था ये सीन तो मैंने देखा है अपने सपने में, यहाँ आया कि मैं क्या करूं। लाइफ से तीनों चीजें मैंने निकाली, जिसको जैसी जरूरत को वैसे देती गई, चलती की श्रोता कैसे क्या। वो जब सबको दे के कोई इतने वो सब खुश हुआ है। तो वो जो ओल्ड लेडी थी वो एकदम से मेरे से कहने लगी, बेटा मुझे ऐसा लगता है तो प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा हाँ जी। बोले जरा अपने पेट पे हाथ रखो। अपने पेट पे हाथ रखा तो मूवमेंट नहीं थी। कहते खुद लो विभूति, तुम बैठ जा तो मेरे पास। वो मुझे पीछे हाथ मलती रही और साथ में वो लेने के बाद एकदम से मूवमेंट शुरू हो गई। और थोड़ी देर में मेरे दोनों बच्चे मेरे पैरों के पास आ गए। तो बड़ा बच्चा कहता है, मम्मा आपके पैरों के नीचे तो कांच ही कांच गड़े हुए हैं। उन्होंने कांच निकाले मेरे पैरों के नीचे से। ये एक इंसिडेंट हुआ 75 में। उसके बाद हम लोग वहां पहुंचे और फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड की। कॉन्फ्रेंस में मुझे ऐसा लगता है, आज भी ऐसा लगता है कि वही मेरा बच्चा मैं हूँ, जिसको ये सारी चीजें सुनी मेरी प्रेगनेंसी में। तो उसके बाद 1981 81 इस बीच में ऐसा हुआ कि जो हमारी स्मृति थी उसमें कुछ पॉलिटिक्स होने लग गई। और इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स बढ़ गई कि मैंने जाना बंद कर दिया। पॉलिटिक्स जहाँ होगी मैं नहीं जाऊंगी, बाबा मुझे माफ कर देना। तो 1981 में एक दिन दरवाजा खटका घर का, मेरा स्लाइडिंग डोर होता था, वो अकेली थी, मैं घर में खोला तो एक व्यक्ति खड़ा था। वो व्यक्ति कहता है भजन में क्यों नहीं जाते, सीधा यही वर्ड्स, भजन में क्यों नहीं जाते। मैं क्यों, क्या बात है। बोले नहीं, आपको भजन नहीं छोड़ना चाहिए, भजन में जाओ। तो मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि एक अजनबी खड़ा है सामने, उसको मैं क्या कहती कि भजन में नहीं क्यों जाती। मैंने कहा नहीं, अच्छा ठीक है। तो वो चले गए। फिर भी मैं भजन में नहीं गई। एक महीने बाद फिर से वही व्यक्ति आया और व्यक्ति आके एक मुझे किताब दी जिसमें भजन है। जो भजन मैं आज भी उसी किताब में से बोलती हूँ, गाती हूँ। और उनका ये लो, इससे इसमें भजन है और आप इस बार से भजन में जाना। मैं 3-4 हफ्ते भजन में जाती रही, मुझे वो व्यक्ति नहीं दिखा। और एकदम मैं हैरान हो गई कि वो व्यक्ति था कौन, क्या वो बाबा थे। तो मैंने कहा अगर आप इस मन में सोच के ये भजन में जा रही हूँ, अगर मुझे आप नहीं दिखे तो इसका मतलब ये है कि कोई भी था, नहीं तो मुझे दर्शन दो। और मैं भजन में गई। भजन में अंदर हॉल में एंटर करने से पहले सामने खड़ा था। मैंने उनको प्रणाम किया। बोले अब तो भजन में आती हो। भजन शुरू है, मेरी आंखें बंद हो जाती। मैंने देखा कि वो जेंट्स में बैठे हैं और आंखें जब खोली तो देखा वो जगह खाली पड़ी है, वहां कोई नहीं है। तब भी मेरा मन इतना अंदर से
खराब हुआ कि भगवान इतना मेरे ऊपर कर रहे हैं और मैं समझती नहीं हूँ बिल्कुल। ये सारी चीजें इतने होने के बावजूद ही आता है। और उस वक्त भी दर्शन देके बाबा गए, कृपा करते रहे। 1965 से लेकर 2009 तक मैंने बाल विकास क्लास भी की, स्कूल में ऑर्गेनाइज की और फंक्शंस भी किए। उसके बाद योगा सीखा हुआ था तो योगा भी सिखाया और साथ में ध्यान करना भी सिखाया। और ध्यान करने के बाद जैसे जैसे जो भी आता था, इवन डॉक्टर्स तक आए जिन्होंने ये सब चीजें सीखी मेरे से। मैं 1910 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उस वक्त क्योंकि वो 2 महीने से हॉस्पिटल में थे और उस हॉस्पिटल में 2 महीने से मैं उनकी सेवा में लगी हुई थी। बच्चे जब उनको टाइम मिलता अपने ऑफिस से, कोई भी भोपाल में नहीं था तो दिन रात मैं उनके साथ थी। उस 2010 में मैंने व्रत रखे। मुझे किसी ने कहा आप शिरडी बाबा के व्रत रखो, साई सत्य साई और शिरडी बाबा में कोई फर्क नहीं है, अपना व्रत रखो और शायद ठीक हो जाएंगे या जैसा भी है। और मैंने व्रत रखे हुए थे, हर थर्सडे को व्रत करती थी, उनकी एक किताब थी उसको पढ़ती थी, पूजा करती थी और साथ दिन रात वही थी। जो चीज चाहिए कार रखी हुई थी, कार में बैठे जो डॉक्टर ने कहा आज इनको ये खाने को दो, आज इनको वो खाने को दो, तो मैं जाके लेके आती। और एकदम से 1910 13 जून को ही एक्सपायर्ड। उसके बाद ये 13 जून को उनकी मृत्यु हुई है और 14 जून को मुझे सपना फिर आया, उसमें शिरडी बाबा है। शिरडी बाबा ने कहा, मुझसे कहा चल मेरे साथ। मैं साथ पीछे पीछे चल दी। एक गुफा के अंदर वो ले गए मुझे और उस गुफा के अंदर जो शिरडी बाबा का जैसा बना हुआ है महाशिरडी में, तो उसी तरह का था। वो 2 सीढ़ी चढ़े, मुझे हाथ से इशारा किया उधर देख। देखा तो मेरे हस्बैंड वहां खड़े हैं, जबकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनको ऐसा उन्होंने हाथ करके आशीर्वाद दिया। और उसके बाद वो ऊपर चढ़ने लगे और सीढ़ियां, मैं जल्दी जल्दी भागी, बाबा रुको बाबा रुको। वो रुक गए, मैं गई उनके पैर छुए, धन्यवाद दिया और फिर इशारा किया तो देखा मेरे हस्बैंड वहां नहीं। ये 1910 की बात है। उसके बाद से पूरे यहाँ आके भी मैंने ज्वाइन कर लिया, गुड़गांव में बच्चे ले आए मेरे को। मैंने यहाँ आके भी भजन ज्वाइन किया, रेगुलर भजन में जाती रही। और 30 दिसंबर 2018 को मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी हिप बोन बिल्कुल चूरा चूरा हो गई राइट। उसके लिए मेरा ऑपरेशन हुआ और उसमें आर्टिफिशियल बोन डली हुई है। वो तो डली 3-4 महीने तक मुझे हिलना भी नहीं था बिस्तर से। लेकिन जिस दिन पहले मेरे को हिलने का मौका मिला या जैसे कहा गया एक्सरसाइज करवाते करवाते, तो मैंने उठ के खड़ी हुई हूँ तो मेरा मन यही करे पुटापर्थी वाला बैग खोलना है, मुझे पुटापर्थी वाला बैग खोलना है। मैंने अपनी बहू से कहा ये अलमारी खोलो, यहाँ से वो बैग निकाल दो। उन्होंने निकाला, वो छोटा सा बैग है बहुत सुंदर। उसको मैंने खोला तो उसमें से एक पुड़िया मेरे हाथ में गिरी। उस पुड़िया को मैंने देखा कि ये क्या है। पुड़िया को जैसे ही मैंने देखा तो ऊपर एक छोटी किताब की पन्ने की पुड़िया थी, उसके अंदर एक लाल पुड़िया थी।
वो कॉइन जैसे देखा मैंने तो उसमें रेक्टेंगुलर कॉइन था छोटा सा, और उसमें साईं बाबा के एनग्रेव्ड था, उनकी फोटो, और एनग्रेव के साथ पंख लगे हुए थे, क्योंकि तब तक बाबा शरीर छोड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था पंख लगे परी जैसे। और वो कॉइन गिरा तो मुझे लगा ये बाबा ने भेजा है, ये जरूर मुझे ठीक करेगा। उसी टाइम से बहुत प्रार्थना की मैंने बाबा की, तो ने उस एरिया में जहाँ मुझे चोट लगी थी, उस एरिया में बिना इतने धीरे धीरे मेरी इतनी हिम्मत आई कि मैं उठ के खड़ी हो गई। पहले पकड़ के चलती थी, उसके बाद धीरे धीरे मेरी वो पकड़ छूटी। फिर उसके बाद मैंने एक छड़ी लेके चलना शुरू किया। मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बताया गया फिजियोथेरेपिस्ट से, तो वो करने लगी, छड़ी लेके चलती रही। धीरे धीरे छड़ी भी छूट गई और वो कॉइन में लगाती थी, बिल्कुल लगाती थी, अपना कॉइन छोड़ा नहीं मैंने, हर रोज लगाती थी। और जब बिल्कुल छूट गया, तब जब जब मुझे दर्द होती है, आज भी उस कॉइन को मैं लगाती हूँ, वो कॉइन मेरे पास है। थोड़े दिन बाद 2021 में मैं अपनी अलमारी साफ कर रही थी। अलमारी साफ करते ही जहाँ पे मैंने छोटा सा मंदिर बना रखा था बाबा का, वहां से एक कॉइन मिला, जिसमें एक तरफ शिरडी बाबा है, एक तरफ सत्य साई बाबा है। वो बड़ा सा कॉइन है, वो मिला। मेरे को इतना मन में खुशी हुई कि बाबा कृपा करते जा रहे हैं। मैं हर वक्त कुछ भी करती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ, बाबा से बात करके करती हूँ। हर वक्त से बातें करती हूँ। बाथरूम जा रही तो भी बाबा मैं जा रही हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ, आप कृपा बना। बाथरूम से बाहर आऊंगी, धन्यवाद करती हूँ, बाबा धन्यवाद। मेरी बातें बाबा से हर किस्म की शेयर करती हूँ। और नारायण सेवा और ये पूजा, ये हमारी रेगुलर मंथली वीकली चल रही है। आज भी नारायण सेवा थी, जिसमें हमने एक आश्रम के लिए 100 किलो आटा, 30 किलो चावल ये निकाल, उसके सब अपने फ्रेंड्स के साथ हमने ज्वाइन करके उसको देने के लिए रख के, अब वो कल तक शायद ले जाएंगे। और क्लासेस 1997 में मैं रिटायर हुई हूँ, और 2010 तक हमने एक स्टडी क्लास शुरू कर दी, आपस में ग्रंथ पढ़ते थे। वो ग्रंथ मैं तो अभी भी पढ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद, भोपाल में तो हम पढ़ते थे, और यहाँ आने के बाद बाकी नहीं पढ़ते, लेकिन मैं अभी भी ग्रंथ पढ़ रही हूँ। अमृतवाणी हर बुधवार को राम जी की करती हूँ। वीक में हर लेडीज इकट्ठी हो जाती है और हम लोग मिलकर करते हैं। ये मेरा उस प्रभु के साथ, उस साई के साथ नहीं अभी भी है। मैं कुछ करने के लिए उनसे पूछ के करती हूँ, अपने मन से, किसी से और बात ना करके। मेरे मन में ये भावनाएं साईं बाबा की कृपा की चलती रहती है। उसके बाद एक शिरडी साईं बाबा का कैसेट आ गया मेरे पास, वो भी बिल्कुल ऐसे सील्ड मेरी अलमारी में अपने आप आ गया। उसके बाद एक टिश्यू पेपर के अंदर सूखे हुए फूल
जो यहाँ नहीं मिलते कहीं, पता नहीं कहाँ के फूल हैं वो मेरे एक बार आ गए उसके अंदर। बार बार मन मन करे इस बैग को खोलो, इस बैग को खोलो। और बीच में एक बार बाबा ने मेरे को पादुकाएं भी दी, जो मैंने पादुकाओं को उतना संभाल के रखा है। एक पादुका तो पूजा में रख दी और एक पादुका अभी भी संभाल के रखी हुई है, जो जब भी बहुत मेरा मन कि उनको अपने माथे पे लगा दूंगा। ये आज तक की मेरी बाबा के साथ एक्सपीरियंस है, अब भी चल रहा है। जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मेरा साथ बाबा हमेशा रखी। धन्यवाद।